बहू। हाँ माँ जी। छोटी बहू कहाँ है बहू? आ रही है माँ जी। हाँ माँ जी। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए आज का खाना तुम्हें ही बनाना होगा। जी माँ जी। बहू, आज खाने में तुम हलवा पूरी और आलू गोभी की सब्जी बना देना। पर मुझे तो हलवा बनाने आता ही नहीं है। क्या सोच रही है बहू? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं अभी जाकर खाना बना देती हूँ। बड़ी बहू जा, तुम इसे किचन में बता दो कहाँ क्या रखा हुआ है सामान। ठीक है माँ जी। पर मुझे तो हलवा बनाने आता ही नहीं है, मैं हलवा कैसे बनाऊं? क्या बात है देवरानी जी, किसके ख्यालों में खोई हुई है? देवर जी का क्या? नहीं नहीं दीदी। अरे छोटी तुम टेंशन मत लो, जो भी बात है वो बेझिझक मुझे बताओ। दीदी, माँ जी ने मुझे हलवा पूरी और सब्जी बनाने के लिए बोला है, लेकिन मुझे हलवा बनाने नहीं आता है दीदी, मैं क्या करूँ? अरे छोटी, इतनी छोटी बात, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी ना। सच में दीदी? अरे हाँ हाँ, चलो मैं बताती हूँ, तुम वैसे वैसे कर लेना। थैंक यू दीदी। ओ देखो, ड्रोल में से कढ़ाई निकालो और उसी में सूजी रखा हुआ होगा, वो सूजी निकालो। वाह बहू, खाना तुमने बहुत टेस्टी बनाया है। सच्ची में बहू, खाना बहुत टेस्टी बनाया है तुमने। हाँ पापा जी, छोटी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। थैंक यू दीदी, सब आपके वजह से ही हुआ है। कुछ हुआ है क्या बहू? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कुछ बात नहीं है, आप और हलवा लीजिए ना। अरे बहू, आज छोटी बहू खाना बनाई है तो क्या हुआ? आज एक ही दिन में हलवा इतना मुझे खिला दो कि कल डायबिटीज हो जाए मुझे। क्या माँ जी, आप कैसी कैसी बातें करने लगते हैं? डायबिटीज क्यों होगी आपको? बहू। हाँ माँ जी। मैं बाजार जा रही हूँ बहू, बाथरूम में बहुत कपड़े पड़े हुए हैं, जाकर धो लेना। ठीक है माँ जी। अरे छोटी, तुम्हें क्या कर रही है? सारे कपड़े धो दिए तुमने? हाँ दीदी। पर कपड़े तो मुझे धोने थे ना छोटी। तो क्या हो गया दीदी, मैंने धो दिया तो। और वैसे भी आपकी तबीयत खराब थी ना आज, इसलिए मैंने आपका सारा काम कर दिया। थैंक यू छोटी, ऐसी देवरानी भगवान सबको दे। ये क्या बोल रहे हैं दीदी? अरे तुम्हें क्या गलत बोल रही हो छोटी, तुम मेरी तकलीफ समझती है, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ, ऐसे ही तो मिलजुल कर रहने में मजा है छोटी। मैंने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी अच्छी देवरानी मिलेगी। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि इधर बिजली बिल, पानी का बिल, राशन का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, अगर नहीं करूंगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे छोटी तो रूम में है ही नहीं है, और यहाँ एसी भी ऑन है। ये छोटी ना बहुत ही लापरवाह है, लगता है इसी की वजह से इतना बिल आ रहा है। अरे दीदी आप, कुछ काम था क्या? छोटी, तुम अपने रूम से बाहर निकलने से पहले अपने रूम का एसी क्यों नहीं ऑफ किया? दीदी, मैं अभी तो किचन में गई थी पानी पीने, तो मैंने सोचा एसी क्यों ऑफ करूं, फिर से तो रूम में आना ही है। हाँ छोटी, पर तुम अपना रूम का एसी बंद करके रखा करो, नहीं तो तुम्हें पता है ना कि बिजली बिल कितना आ रहा है। हाँ दीदी, आगे से मैं ध्यान दूंगी। अरे छोटी, तुम फालतू का माइक्रोवेव चालू करके क्यों खड़ी है? दीदी, मैं खाना गर्म कर रही थी, फालतू का मैं माइक्रोवेव चालू नहीं की हूँ। जिस समय खाना बनता है उस समय क्यों नहीं खा लेती है तुम लोग? 2 घंटे बाद खाएगी तो पता है ये माइक्रोवेव ऑन कर करके कितनी बिल आएगी? दीदी, आपके देवर ने नहीं बोले थे उस समय खाने को, अभी उन्होंने मांगा तो बोल रहे थे कि खाना गर्म करके लाना, इसीलिए माइक्रोवेव ऑन की थी। पर छोटी, बचत करने के बारे में सोचो ना, तुम्हें भी आए हुए यहाँ 6 महीना हो गया है ना, तुम देख ही रही है कि कितना बिल आ रहा है, बिजली बिल आ रहा है, राशन का बिल ज्यादा आ रहा है, पानी का बिल ज्यादा आ रहा है, कहाँ कहाँ मैं बराबर करूँ? थोड़ा आगे से ध्यान देना छोटी। ठीक है दीदी। इतना पानी कहाँ से गिर रहा है? ये बाथरूम में कौन नहा रहा है इस समय? अभी देखती हूँ मैं। अरे छोटी, इतना डिटर्जेंट क्यों डाली हुई है और पानी इतना बहा रही है तुम? दीदी, कपड़े बहुत सारे हैं और गंदे भी हैं, तो इसमें तो सरफ लगेगा ना। अरे नहीं नहीं छोटी, बहुत ज्यादा है, इतना डालेगी तो 1 महीना भी नहीं सर्फ चलेगा, थोड़ा सोच समझ कर डाला करो ना, 1 महीना चलाना है। ठीक है दीदी। ये दीदी को क्या हो गया है, हर बात में टोका टोकी कर रहे हैं। छोटी, हाँ दीदी। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब तुम अपने रूम में नहीं रहती है लाइट बंद करके रखा करो ना। तुम यहाँ किचन में खाना बना रही है, रूम में तुम्हारा लाइट ऑन है, अभी मैं बंद करके आई हूँ लाइट। फिर दीदी, अभी तो शाम है, शाम को तो लाइट जलाना चाहिए ना, और अगर रूम अंधेरा हो जाएगा दीदी तो काम मैं कैसे करूंगी? अरे छोटी, तो तुम शाम को अपने रूम में कौन सा काम कर रही है? काम तो किचन में कर रही है ना। और दीदी, हमारे बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं ना कि शाम को हर रूम में लाइट जलनी चाहिए, और वैसे भी दीदी दिन में तो लाइट ऑफ ही रहती है ना।
अगर थोड़ी देर शाम को लाइट जल ही जाएगी तो इतना भी बिजली बिल नहीं आएगी। देखो छोटी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि तुम अपनी आदतें सुधार लो। इन्हीं वजह से तुम्हें पता है ना कि बिजली बिल कितना आ रही है। पर दीदी, अरे बहू तुम लोग फिर बात करने लगी। कुछ नहीं माँ जी। तू ही बता दे बहू, बात क्या है? कुछ नहीं माँ जी, मैं खाना बना रही हूँ। इन दोनों बहुओं को क्या हो गया है? बहू शाम का वक्त हो गया है, चाय वाय कब बनाएगी? माँ जी, मुझे ना पकौड़े खाने का मन कर रहा है, बना लो क्या? इस टाइम छोटी? अरे हाँ हाँ बहू, बना ले। इसमें भला पूछने की क्या बात है, शाम वैसे भी हो गई है, चाय के साथ पकौड़े भी बना ले। मेरा भी आलू के पकौड़े खाने का मन कर रहा है, मैं तो ये सब ज्यादा ही पसंद करती हूँ खाना। ठीक है माँ जी, अभी मैं बना कर लाती हूँ। माँ जी के लिए आलू के पकौड़े और मैं अपने लिए प्याज के पकौड़े बना लेती हूँ, गर्मा गर्म मजा ही आ जाएगा चाय के साथ खाने में। अरे छोटी। हाँ दीदी। तुमने प्याज और आलू क्यों काटा है? दीदी, मैंने सोचा आलू का ही क्यों, प्याज का भी पकौड़े बना लेती हूँ। छोटी, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि तुम अपनी जिम्मेदारी कब समझेगी। शाम होने को आई और तुम आलू के साथ प्याज के भी पकौड़े बना रही है। इतना हैवी नाश्ता करने के बाद रात के डिनर कैसे खाएगी? दीदी, मैं पकौड़े बना रही हूँ तो कौन सी आफत आ गई? माँ जी को आलू का पसंद है, मुझे प्याज की पसंद है, इसलिए मैंने दोनों सब्जियाँ काट ली, प्याज भी और आलू भी। और वैसे भी मैं अकेले थोड़ी ना खाऊंगी, घर के पूरे परिवार भी तो खाएंगे ना साथ में। छोटी, तुम्हें समझ में नहीं आती है, इतने सारे सब्जियां काटी है तो पता है कि बेसन कितने लगेंगे पकोड़े के गोल में? अरे बचाने के लिए सीखा करो ना, मन तो बहुत कुछ करता है खाने का, तो क्या सब चीज खाते रहे? पता है राशन कितना महंगा आता है? दीदी, आपको मेरे खाने पीने से भी प्रॉब्लम होने लगी है? आप तो मुझे हर छोटी छोटी बातों पर टोकते रहती है। अरे राशन है तो खत्म होंगे ही। अरे क्या बात हुआ बहू, तुम लोग इस तरह से क्यों झगड़ रही है? माँ जी देखिए ना, दीदी हमेशा मुझे हर बात पर टोकती रहती है। अभी आपने आलू का पकौड़ा खाने के लिए बोला, मैंने आलू के साथ प्याज का पकौड़े क्या बना लिए, दीदी तो मुझे 10 बातें सुनाने लगे। अरे बड़ी बहू, तुझे क्या हो गया? प्याज और आलू का पकौड़े बना ली तो अगर तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ। नहीं माँ जी, खाने की बात नहीं है। छोटी, अगर मैं खाने पीने का ध्यान ना दूं ना, तो पता है कि राशन का बिल क्या आएगा? मैं कुछ दिन से देख रही हूँ कि बिजली, पानी और राशन का इतना बिल आ रहा है ना तुम कभी अपने रूम का लाइट ऑफ करती है, ना अपने रूम का एसी बंद करती है, एसी चालू करके इधर किचन में आ जाती है। डिटर्जेंट इतना यूज करती है कि कपड़े में से झाग निकलते रहता है, उसके चक्कर में पानी ज्यादा यूज करती है। और ये देख लो राशन में थोड़े से पकौड़े के लिए इतने सारी सब्जियां काट ली। तुम्हें पता है कि बेसन कितने लगेंगे इसमें, मसाले कितने लगेंगे इसमें, तेल कितने लगेंगे इसमें? तो क्या बिजली, पानी, राशन सब मैं अकेले ही खा जाती हूँ क्या दीदी, जो मेरे आने के बाद आपका इतना बिजली बिल, राशन, पानी का बिल आ रहा है? घर में सारे लोग यूज करते हैं ना, फिर भी मेरे ऊपर आप 24 घंटे नजर गड़ा के रखते हैं। अरे छोटी, अरे बस भी करो तुम दोनों। बहू, घर में इतने सारे लोग हैं तो बिजली बिल, राशन, पानी, इस सब का बिल तो लगेगा ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं माँ जी, अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो बहुत बिल ज्यादा आएगा और बिल मुझे ही भरना पड़ेगा ना। अरे बहू, अरे क्या माँ जी, छोटी को तो समझना ही पड़ेगा। मैं क्यों समझूं? समझना तो आपको चाहिए। मुझे अब कुछ सोचना पड़ेगा। छोटी बहू और बड़ी बहू, मैंने कुछ सोचा है। क्या माँ जी? हमें रोज बिजली बिल के लिए, पानी के लिए, राशन के लिए लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके लिए मैंने कुछ सोचा है कि हम ये तीनों बिल के लिए आपस में बंटवारा कर लेते हैं। बिल का बंटवारा माँ जी? हाँ बहू, बिल का बंटवारा। अब से बिजली बिल का जिम्मेदारी छोटी बहू का होगा, पानी का बिल का जिम्मेदारी तुम्हारा होगा और राशन का बिल का जिम्मेदारी मेरी होगी। अच्छा माँ जी, सबका अब से अलग अलग बिल होंगे ना? हाँ बहू, रोज रोज के झगड़े से तो अच्छा है कि सब अपना अपना बिल भरे। ये मंजूर है तुम लोग को? हाँ माँ जी, मंजूर है। अब मुझे चैन की सांस मिलेगी, वरना पहले तो मुझे सांस लेना ही मुश्किल हो गया था। क्या कहा छोटी तुमने? अब बस करो, सुबह सुबह अब तुम लोग चालू मत हो जाओ, जाओ अपना अपना काम करो। क्या छोटी, लगता तुम्हारा आदत कभी नहीं सुधरने वाली है। फिर से तुम इतनी डिटर्जेंट डाल दी है और पानी भी चालू करके छोड़ दी है। तुम्हें पता है ना कि जितना डिटर्जेंट ज्यादा कपड़ों में डालेगी उतना ही पानी ज्यादा लगता है। और तुम्हें क्या जरूरत है इतने सारे पर्दे, बेडशीट सब डाल करके आज ही धोना? दीदी, सारे कपड़े गंदे हो गए थे तो मैं आज नहीं तो कब धोऊंगी, और ज्यादा डिटर्जेंट तो नहीं है। पर्दे, बेडशीट सब गंदे पड़े थे तो उतने में इतना डिटर्जेंट तो लगेगा ना दीदी। मुझे डिटर्जेंट
और बहू तुम लोग दोनों को अलग अलग बिल भरनी है तो अभी भी लड़ाई गुंजाइश है क्या? जा तू भी अपना काम कर लो और छोटी बहू को भी काम करने दो। पर माँ जी, मैंने बोला ना कुछ नहीं, जाओ अपना अपना काम करो। ठीक है। ये क्या, पानी का बिल इतना ज्यादा आया है? मुझे पता है ये सारी करतूत छोटी का है, उसने ये सब जानबूझकर किया है। माँ जी, क्या हुआ बहू? इस बार बिजली बिल कम और पानी का बिल ज्यादा आया है। ये सब ना छोटी ने जानबूझकर किया है। अरे बहू, छोटी भला क्यों ऐसा करेगी? अब मिल गई तुम्हारी दिल की ठंडक। मतलब क्या है दीदी? तुम्हें पता है कि इस बार पानी का बिल कितना आया है? बिजली बिल तो इस बार ज्यादा नहीं आया है। इस बार तुमने तो बिजली बिल कम यूज किया ना, क्योंकि मुझे पता था कि इस बार तुम्हें बिजली बिल भरनी पड़ेगी, इसलिए तुमने कम यूज किया। दीदी आपके पास दिमाग है या नहीं? भला मैं क्यों बिजली बिल या पानी का बिल कम या ज्यादा करूंगी? अब जो चीज जितना लगेगी उतना यूज तो होगा ही ना। मैं तो आपको समझा समझा कर थक गई हूँ। मुझे सब पता है छोटे, तुमने इस बार पानी ज्यादा यूज किया था ना, ताकि मुझे पानी का बिल ज्यादा भरना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारे इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगी। हे भगवान, ये दोनों फिर से शुरू हो गई। बहू तुम्हें गड़बड़ लग रही है ना, तो ऐसा करना कि अगले महीना से तुम बिजली बिल भरना और पानी का बिल छोटी बहू भरेगी। हाँ माँ जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दीदी से ही पूछ लीजिए, क्योंकि उन्हें ही ज्यादा दिक्कत होती है। वो प्रॉब्लम होती भी है ना तो तुम्हारी वजह से होती है। नहीं, आपको बिना वजह की प्रॉब्लम होती है। हे भगवान, ये घर को जंग का मैदान बना रखी है ये दोनों। अब तुम दोनों बस करती है या नहीं? अब से छोटी बहू पानी का बिल भरेगी और बड़ी बहू बिजली का, ठीक है ना? हाँ माँ जी। ये क्या है माँ जी, इस बार मुझे बिजली बिल का जिम्मेदारी मिला, इस बार बिजली बिल ज्यादा आया है और पानी का बिल कम आया है। अरे बहू, तुम ऐसा कब तक करते रहेगी? अब घर में सब रहते हैं तो बिल तो ज्यादा आएगी ना बहू। अब ये सब हमारे हाथ में थोड़ी ना है। नहीं माँ जी, बिल कम करना ज्यादा करना हमारे हाथ में है। हम लापरवाही कम करके यूज ठीक तरीके से करें तो क्यों ज्यादा बिल आएगी? आपकी छोटी बहू करती है ना लापरवाही। फिर से दीदी मेरे पीछे पड़ गए। अच्छा ठीक है बहू, तुम ऐसा करो, तुम राशन संभाल लो और मैं और छोटी बहू बिजली बिल और पानी का बिल हम लोग देख लेंगे। पर माँ जी, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बहू? दीदी को यही लगता है ना सारे घर का बिल, चाहे बिजली बिल हो, चाहे राशन का बिल हो, चाहे पानी का बिल हो, मेरी वजह से ज्यादा आता है ना? हाँ तो सच ही है जो तू बोल रही है। हाँ तो ठीक है, इस महीने राशन का जिम्मेदारी दीदी का है ना माँ जी, तो इस महीने मैं रसोई का एक भी काम नहीं करूंगी। फिर मैं दीदी से सीखूंगी कि हमें किस तरह से अपने ऊपर कंट्रोल करके सामानों की यूज करनी चाहिए, क्योंकि मैं हर चीज को सामान को वेस्ट ही ना करती हूँ। अरे बहू, इससे भला फायदा क्या होगा? माँ जी, मुझे ये पता चलेगा कि बिल को किस तरह से हमें कंट्रोल करनी चाहिए। दीदी, क्या आपको मेरी ये शर्त मंजूर है? क्या आप मुझे सिखाने के लिए तैयार हैं? हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर मैं कैसे राशन चलाऊं? कोई ना कोई डेली टपक ही जाते हैं, किसी के लिए कुछ बनाओ, किसी के लिए कुछ बनाओ। ऐसे होते रहेगा तो मेरे लिए राशन का भी बिल ज्यादा आ जाएगी। और वैसे भी इस महीने पर्व त्योहार भी 2-2 3-3 बार आए गए, इसमें अच्छे खासे खर्चे भी हो गए हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब मैं कोई भी जिम्मेदारी लेती हूँ तो सारी जिम्मेदारी का ज्यादा बिल मेरे ऊपर ही आ जाता है। दीदी, मुझे इस महीने का राशन का बजट दिखाइए ना कि आपने किस तरह से कंट्रोल किया। हाँ तो इस महीने मैंने बजट पर कंट्रोल तो किया ही है। पर दीदी, मुझे तो दिखाइए ना बजट कि किस तरह से आपने राशन पर कंट्रोल किया, क्योंकि मुझे भी सीखनी है ना आपसे। बहू, राशन का बजट वहीं पर होगा, देख लो अच्छे से। ये क्या हुआ माँ जी, इस महीने तो राशन का बिल ज्यादा ही कुछ है और इस बार तो मैंने राशन का कुछ काम भी नहीं किया। अब मैं क्या करूं माँ जी, मैं जब भी कुछ चीज की जिम्मेदारी लेती हूँ उस चीज का ज्यादा ही बिल आ जाता है। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है माँ जी? देख बहू, पहले तुम्हारे देवर बाहर रहता था। कितने लोग यहाँ रहते थे? हम 4 लोग रहते थे। और जब से तुम्हारे देवर का शादी हुआ है तब से छोटी बहू भी यहाँ आ गई, तो कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए हैं ना। तो 6 लोग हो गए तो कुछ तो बिल ज्यादा आएंगे ही ना बहू। इसलिए बहू, पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। घर में जितने सदस्य होते हैं उसी के अनुसार घर में बिजली, पानी, राशन सबका यूज तो थोड़ा ज्यादा होगा ना बहू। अब ऐसा तो नहीं ना कि छोटी बहू जब से आई है तो पानी का टंकी पूरा यही खत्म कर देती है, या तो ये नहीं ना कि पूरा दिन घर का राशन यही खाते रहती है, पूरा दिन बिजली यही यूज करते रहती है। अब गर्मियाँ आ गई है तो दिन रात तो ऐसी चलती है ना, तो बिजली बिल तो ज्यादा आएगी ही।
सर्दियाँ आएगी तो बिजली बिल तो वैसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि एसी, ज्यादा पानी का यूज तो कम हो जाएंगे ना बहू। बहू, ये सब तो हर घर में चलते रहता है। बहू, तुमने छोटी बहू को हमेशा गलत समझा, हमेशा उसे सब चीजों का जिम्मेदार ठहराते गई, बल्कि घर का सब सदस्यों का योगदान होता है। छोटी बहू ही तो सब कुछ अकेले नहीं करती है। इस बार राशन का जिम्मेदारी तुमने उठाया ना, फिर भी इस बार राशन का बिल ज्यादा क्यों आ गया? हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने बहुत गलत किया है। प्लीज माँ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। और छोटी मैं तुम्हें समझने में बहुत बड़ा गलती की, मुझे माफ कर दो छोटी। अरे कोई बात नहीं दीदी, आपको अपनी गलती का पछतावा है ना, वही मेरे लिए काफी है। आप मेरे से माफी मत मांगिए दीदी। चलो शुक्र है कि सब ठीक हो गया और हमारी बहू पहले के जैसी ही हो गई।